अगले दिन टीपू के दोस्त के घर पर बरसी थी। वहाँ पर सुनील के दोनों भाई टीपू के पास आए। उसके दो भाई और भी थे। वो दोनों बहुत टेंशन में थे। टीपू ने बोला कि मैं अपने दोस्त के मौत का बदला जरूर लूँगा। यहाँ देख सकते हैं कि कांजी साहब को हॉस्पिटल लेकर आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वहाँ पे कांजी साहब का बेटा बोलता है, देख डॉक्टर, कांजी साहब को ऐसे हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, ये बात कहीं पे भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो तेरा हाल बहुत ख़राब कर देंगे। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर को पता चल गया था कि ये जितना भी फ़ोटो वगैरह का नाटक है ये कौन करा रहा है। तो एक्चुअली इसकी एक इंसान से दुश्मनी होती है जिसको ये जेल में बंद किया रहता है। ये जाता है उससे मिलने। ये समझ गया था कि सब कुछ यही अंदर बैठे बैठे करा रहा है। तो बोलता है, बता तुझको क्या चाहिए। तो बोलता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ला कर दे। तेरी बीबी को हम कुछ नहीं बताएंगे, अदरवाइज तेरी बीबी को तो पता चलेगा ही तेरा सारा काला करतूत। कांजी साहब के बेटे का एक दोस्त भी है। वो आज अपने दोस्त के घर पे आया होता है और वहीं पे खाना खा रहा होता है। उसके दोस्त की पत्नी भी है। वो बोलता है कि भाभी आइए ना, यहाँ पे बैठिए। तो एक्चुअली उसके कांजी साहब की बेटी की थोड़ी सी बुरी नज़र रहती है उसके पत्नी पे। हालांकि वो तो डरे डरे आके बैठ जाती है क्योंकि वो मुखिया का बेटा है। उसका दोस्त भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि ये दोनों बड़े लोग हैं, कांजी साहब लोग, तो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर आके बैठती है, उस कांजी साहब का बेटा उसके हाथ को छूने लगता है। लेकिन उसका दोस्त अभी भी शांत है क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं। टीपू का दोस्त मरा है। लेखा जी आती हैं, टीपू से थोड़ी देर बात करती हैं उसको संतावना देने के लिए। आपगंज का तो आपको पता चल गया मुखिया है कांजी, लेकिन शेरपुर का मुखिया है नमीद। तो ये एक्चुअली इसी ने आत्माराम को पैसे दिए थे टीपू के बाप को मारने का। लेकिन इस बार वो ये इस गुस्से में है कि तू गया था टीपू को मारने ना, क्योंकि टीपू ने हमारे दो आदमियों को मारा था, तूने उसके दोस्त को क्यों मार दिया, पागल है क्या तू। आत्माराम शांति से इन बातों को सुन रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि हमने उसके गांव के एक आदमी को मारा, अब तक उसने हम पे अटैक क्यों नहीं किया, उस कांजी ने, क्या गड़बड़ है। अब कांजी साहब तो रहे नहीं, तो सारा काम अब कांजी का बेटा संभालेगा। तो वो एक्चुअली यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि हमारे पास इतना ज़्यादा ड्रग है नहीं, मैक्सिमम ड्रग गवर्नमेंट को जाता है। हम ऐसा करेंगे कि दूसरे गांव में भी जितना भी ड्रग्स खोलता है हम किसानों का हक भी लेंगे। ऐसा वो प्लान करता है। स्कूल का सीन आता है जहाँ पर पीछे वो तीनों दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। क्लास लीडर वो लड़की होती है। तो तीनों बात कर रहे होते हैं, तो तीनों का नाम वो बोर्ड पे लिख देती है और उसके वजह से तीनों को बाहर क्लास के रूम में मुर्गा बना दिया जाता है सजा के तौर पे। सीन आता है यहाँ पर टीपू कांजी साहब के बेटे के पास आया है। पहले तो वो ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन आज वो बोलता है आकर कि मैं तुम लोग के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। तो कांजी साहब का बेटा बोलता है क्या। तो बोलता है कि जिसने मेरे दोस्त को मारा मुझे उससे बदला लेना है, इसीलिए मैं तुम लोग के साथ काम करना चाहता हूँ। तो कांजी साहब का बेटा बोलता है ठीक है, तेरे लिए एक काम है, मेरे पापा जो हैं वो हॉस्पिटल में है, जा उनकी अच्छे से निगरानी कर, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। देख सकते हैं कि कांची साहब के बेटे के बोलने की वजह से सारा जो गांव वालों का भी ड्रग्स है जो गवर्नमेंट को जाएगा वो ये लोग लेने लगते हैं। हर जगह से सब धंधा स्टार्ट हो जाता है, सारा ड्रग्स कांची साहब के स्टोर में आने लगता है। तो कांजी साहब का मंत्री है वो आकर कांजी साहब के बेटे को बोलता है कि एक्चुअली ये बात फैल गई है गांव में कि कांजी साहब हॉस्पिटल में है। वो टेंशन में आ जाता है कि आखिर ये फैलाया किसने। उसको रियलाइज़ होता है अच्छा वो डॉक्टर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की की वजह से आज इन तीनों को सज़ा मिली थी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जाकर दीवार पर एक गंदी सी तस्वीर बना देते हैं उस लड़की की। यहाँ पे कांजी साहब का बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आता है और बोलता भी है कि तूने ही फैलाया है ना हर जगह कि मेरा बाप हॉस्पिटल में, और ये सोच के उसको मार देता है। सुनता भी नहीं है कुछ। उसके बाद टेंशन में भी आ जाता है कि अरे अब मेरे बाप का इलाज कौन करेगा, ये तो इसको गंदे से मार देता है। उसके बाद वो टेंशन में फिर से अपने दोस्त के यहाँ जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ। तो उसका दोस्त आइडिया देता है कि कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा डॉक्टर जल्द से जल्द लेकर आएंगे तुम्हारे पापा को ठीक करने के लिए। अगली सुबह जब वो लड़की वहाँ से स्कूल जा रही होती है तो वो अपना गंदा सा डायग्राम दीवार पे देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और सब उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। उन तीनों दोस्त में से जो एक लड़का है वो इस लड़की को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। आज वो स्कूल से घर दोनों वापस साथ में जा रहे थे। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग गवर्नमेंट का भी ड्रग्स अपने यहाँ भिजवाने लगे थे कांजी लोग, पुलिस कमिश्नर आता है और सारा सील कर देता है, पूरा खेती ही सील कर देता है। वो कोई भी ड्रग कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो इधर ये लड़का जाकर आधी रात में जो इसके दोस्त लोग ने गंदा चित्र बनाया था उस लड़की का वो ये मिटा देता है। यहाँ पर अब तो कांजी साहब का बेटा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो जो ड्रग डीलर है वो शेरपुर के नदीम से जाकर बात कर रहा होता है। तब तक यहाँ पर कांजी का भी पार्टी पहुंचता है कि जब आपने डील हमसे की थी तो इसके पास क्यों आए हैं। तो बोलता है जो ड्रग डीलर है कि इतना ज़्यादा ड्रग आप तो अकेले कर नहीं पाओगे, तो मेरा एक आइडिया है कि तुम दोनों साथ में मिलकर काम करो, पैसे इक्वल बांट लेना। आपको बता दूं जो पुलिस है वो सिर्फ
गुलाबगंज में नहीं, शेरपुर पे भी राडा मार दिया है। हर जगह सील कर दिया है उसने कि कहीं पर भी ड्रग सप्लाई नहीं होगा सिवाय फैक्ट्री के। तो उसका जो शेरपुर का भी मालिक है वो आकर पुलिस को रौब दिखाता है, लेकिन वहीं से उसको मार जब जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं पुलिस कमिश्नर है। वो बोलता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये जो कर रहे हैं ना उसके उसके चक्कर में मैं आपको अंदर डाल दूंगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सरकार की मदद कर रहा हूँ। उसके बाद पुलिस कमिश्नर बोलता है कि देखिए, जितना ड्रग की सप्लाई आपको चाहिए वो ना तो नदीम कर पाएगा ना कांजी कर पाएगा। तो पूछता है तो फिर कौन करेगा? तो बोलता है कमिश्नर कि वही जिसके अंडर ये सारा का सारा गांव आता है, मैं आपको पूरा का पूरा ड्रग सप्लाई करूंगा और सारे के सारे पैसे मुझे मिलने चाहिए। उफ, अब तक तो मुझको लग रहा था पुलिस वाला बहुत अच्छा है, ये तो पासा ही पलट दिया। तो एक्चुअली पुलिस कमिश्नर का ये रीज़न रहता है कि जो वो कैदी था जिसने उसने इतने ज़्यादा पैसे मांगे थे, अपने परिवार को बचाने के लिए ही उसने ये सारे पैसों का इंतज़ाम ड्रग सप्लाई से कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कांजी का जो बाप है उसके सुधार आई है, तो ये सारे के सारे उसके बाप को देखने जाते हैं। दूसरा डॉक्टर हायर किए हुए हैं। बाहर आके अपने दोस्त से बोलता है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्होंने कभी भी मेरे पे प्राउड नहीं फील किया, मैं चाहता हूँ ऐसा करूँ कि वो मेरे से खुश हो जाएं। यहाँ पर उसके दोस्त अपने दोस्त से पूछते हैं कि तू ही है ना जिसने उसका चित्र उस दीवार पर से मिटाया? तो वो बोलता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा गलत था जो तुम दोनों ने किया। अब उन तीनों की एक्चुअली लिटिल बिट झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर उस आत्माराम ने फाइनली नदीम को बता दिया कि इस गुलाबगंज में इतनी शांति क्यों है, क्योंकि वो जो कांजी साहब है वो तो अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो बोलता है ठीक है, जाओ उसको मार दे। ये लोग उसी रात को जाकर पूरा आत्माराम का गैंग इस हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अब टीपू है, टीपू को तो अपने दोस्त का बदला लेना था, तो वो आता है बंदूक से और सीधा आत्माराम के आगे आ जाता है और बोलता है कि मेरे दोस्त को छोड़, वरना मैं तेरे लड्डू पे मार दूंगा। तो बोलता है अबे तेरे पे इतनी हिम्मत है, मार के दिखा, गन चलाना तो तेरे को आता नहीं। टीपू ने गन चलाया और जाकर सीधा उसके लड्डू को छूकर निकल गया। शुक्र मनाई उसका लड्डू बच गया। फिर अब तो आत्माराम भी वहां से डरता है और वहीं से भाग जाता है। तीनों दोस्त का तो झगड़ा हो गया रहता है, तो उसमें से वो जो गुस्सा वाला दोस्त है वो बता देता है कि तुम्हारा चित्र बनाने में ना उस दीवार पे इसका भी हाथ है। तो वो उसको तो पहले तो मान रही होती है, लेकिन अब वो गुस्सा होकर चली जाती है। कांजी का बेटा अपने बाप को खुश करने के लिए ड्रग का डील करना चाहता ही है, तो वो नदीम से हाथ मिलाने की कोशिश करता है कि चलो हम दोनों मिल के करते हैं। लेकिन नदीम तो मुंह पे थूक के वहां से चला जाता है कि मैं कुछ भी कर लूं, तेरे से हाथ मिला के काम कभी नहीं करूंगा। यहाँ पे ये बात टीपू को पता चल जाता है कि जिन आदमी के जिंदगी भर मेरे बाप ने काम किया वो लोग आज इस तरह से धोखा दे रहे हैं। जिन लोगों ने उसके बाप को मारा वो लोग उनका साथ दे रहे हैं। जब उसको ये पता चला कि नदीम और कांजी दोनों मिलके काम करने वाले हैं, तो बोला ठीक है, मेरे साथ धोखाधड़ी करेंगे, मैं अब इनको सबक सिखाऊंगा, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पे कमिश्नर ने ड्रग डीलर को बताया कि कहाँ पे और कब आना है ट्रक का माल लेने। आत्माराम तो कांजी के बाप को मार तो पाया नहीं, तो नदीम यहाँ पर बहुत गुस्सा है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उसको बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है। अब आत्माराम के मुंह पे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। इसको गुस्सा दिलाने की हिम्मत कौन करेगा? वो जाता है, नदीम को पकड़ता है, 4 चाकू मारता और अंदर ही चाकू घुसाकर ख़त्म कर देता है कहानी। उसके